हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो राधे राधे आप सभी को, जय श्री कृष्णा। तो मैं यहाँ कर रही थी गोदरेज को अरेंज। जो ये पॉलीथीन बैग वगैरह होते हैं ना, जो मार्केट से साड़ियाँ वगैरह लेके आते हैं, तो मैं उनको रख लेती हूँ और उसमें ऐसे तीनों कपड़ों को एक साथ रख देती हूँ, साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज़ को, ताकि वो काम पड़े तो आसानी से मिल जाए। और इनको पॉलीथीन में इसलिए रखती हूँ ताकि ये साड़ियाँ घड़ी निकल जाती है, एक साड़ी निकालते ना तो सभी गिर जाती है, इसलिए मैं इनको ऐसे रखती हूँ। तो कैसा लगा आपको मेरा आइडिया ज़रूर बताना। तो मैं उस दिन गाँव गई थी तो सब ऐसे कैसे ही पटक गई थी, तो अब मैं इसको रीअरेंज कर रही हूँ वापस से। तो यहाँ मेरी गोदरेज हो गई है अरेंज। देखिए पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है। इस ब्लॉग को बनाने के लिए मैंने वॉइस ओवर 5-6 बार कर ली होगी कम से कम, लेकिन बीच में कोई कोई आके मेरे को डिस्टर्ब कर ही देता है। तो अब मेरे को रखने थे ढोकले, लेकिन पहले वॉइस ओवर करूँगी, इसके बाद ही जाऊँगी। अब देर होगी तो थोड़ी बहुत हो जाएगी। तो यहाँ हो गया है शाम के 4 बज रहे हैं। मैं अभी नीचे गई थी, नीचे से वापस आई हूँ, इसलिए मेरी सांस फूल गई है, इसलिए वॉइस ओवर करने में थोड़ी सी ऐसी आवाज़ आ रही है। तो मैंने चाय रख दी, चाय में अदरक भी डाल दिया है, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी सर्दी है, तो बिना अदरक की चाय तो बनती ही नहीं है और वो अच्छी भी नहीं लगती है। तो उधर चाय बन रही थी, जब तक मैंने इधर कर दिए है बर्तनों को अरेंज। बर्तनों को अरेंज करने के बाद मैंने यहाँ लगा दी थी शाम वाली झाड़ू। कचरा वगैरह तो कुछ नहीं था, बट फिर भी शाम की झाड़ू तो लगानी पड़ती है, तो मैंने यहाँ झाड़ू लगा दी थी जब तक मेरी चाय भी बन जाएगी। तो लो जी, बन गई है मेरी चाय। आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए चाय। मैं चाय को छोड़ने का बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन छूट ही नहीं पाती है, पता नहीं क्यों। तो उसके बाद ऊपर काम चल रहा है, तो वो भैया लोग थे ऊपर, तो मैं नहीं गई थी। गन्नू स्कूल से आया था, तो मैंने उसी से कपड़े बुलवा लिए थे। तो ये जो टांगने कराने वाले कपड़े मैंने अलग निकाल लिए हैं और इनको मैं हैंगर में हैंग कर दूँगी यहीं पे। और जो प्रेस के कपड़े वो मैंने यहाँ से छाट के निकाल लिए थे, क्योंकि मुझे आज प्रेस भी करनी है। और प्रेस के कपड़े इससे ये तो इतने ही हैं, और अदर और ज़्यादा भी रखे हुए हैं कपड़े। तो यहाँ पे मैं कपड़ों की घड़ी करने लग गई थी। यहाँ पर मिसू सो चुकी है, तो मिसू उठेगी, जब तक हो सकता है मैं प्रेस कर लूँ, या तो हो भी पाए या तो नहीं भी हो पाए। तो देखते हैं क्या होता है। फिर मैंने कपड़ों को अपनी अपनी जगह पे रख दिया था। सबसे मुश्किल काम होता है कपड़ों की तय करना, उनको जगह पे रखना। मुश्किल तो नहीं होता है, पर रोज़ रोज़ के ये काम से बोर हो जाते हैं। तो यहाँ फिर मैं लग गई थी प्रेस करने। तो एक बार तो यहाँ मेरी प्रेस नीचे गिर गई थी, फिर सेकंड टाइम पे मेरा रिमोट नीचे गिर गया है। तो प्रेस का काम था तो मैंने उठा लिया। अब रिमोट का काम मुझे नहीं है, तो वो पड़ा ही है वहीं का वहीं, तो मैंने उसको नहीं उठाया। तो यहाँ पे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, पापा के, गन्नू के और इनके। तो आप लोगों को यहाँ पे मशीन की आवाज़ आ रही होगी। जी हाँ, क्योंकि नीचे दुकान में मशीन से, हवा वाली मशीन जो होती है, उससे झाड़ू लगाते हैं। तो बस मैंने इतने ही कपड़ों में प्रेस करी थी। उसके बाद उठ गई थी मिसू। तो और टाइम भी शाम की रोटी खाने का हो गया था, बनाने का। तो मैं यहाँ आ गई थी आटा लगाने, क्योंकि आज अपन बनाएंगे बाटी। तो यहाँ मैंने आटा छान लिया है। थोड़ा सा मैंने गेहूं का आटा लिया है ज़्यादा। तो गेहूं के आटे में अब मैं थोड़ा सा मिला लूँगी मक्के का आटा। मक्के का आटा होता है तो मिला लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं मिलाती हूँ। मेरे पास बड़ा आटा भी रखा हुआ है, लेकिन आज मक्के का आटा था तो मैंने वो मक्के का आटा ले लिया है। तो इसमें डाल दिया है अजवाइन, नमक, मोइन के लिए तेल, और यहाँ आटा मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रहा था। फिर इसमें डालेंगे मीठा सोडा लास्ट में। तो ये बहुत सारा इसमें डाला है मोइन, क्योंकि जितना मोइन हम डालते हैं उतनी बाटियाँ अच्छी बनती है, खस्ता बनती है। वो मोइन डालने के बाद फिर यहाँ लगा लिया था आटा। तो
तो जी यहाँ मेरा लग गया है, देखिए आटा लगाने के बाद मैं यहाँ लग गई थी बाटियाँ बनाने। तो जी मैं यहाँ बना रही हूँ छोटी छोटी बाटियाँ, क्योंकि बड़ी बाटी में सिकने में भी टाइम लगता है और छोटी बाटी ओवन में जल्दी से सिक जाती है। तो यहाँ पहले मैंने बना के ऑलरेडी पहले 4 बाटियाँ रख दी थी। उसके बाद मेरी सारी बाटियाँ बन गई थी तो मैंने उनको भी यहाँ पर ओवन में रख दिया था। उसके बाद यहाँ बाटी तो बन ही रही है, साथ ही साथ ये मिसू रुई पता नहीं नीचे दुकान में शायद लाई होगी, पैकेट निकाल लिया हो तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातियाँ थी। तो मैंने इनको एक में से बातियाँ में से रुई निकाल के एक बाती की 2 बातियाँ बना ली है। तो ये अब कुछ ज़्यादा दिन चलेगी भी सही, और वो मोटी मोटी बातियाँ थी, कुछ काम भी नहीं आती, वैसे ही वेस्ट जाती। तो मैंने ऐसे करके बातियाँ बना ली है और बीच बीच में बाटियों को भी अलट पलट कर सेक रही थी। तो एक साथ 2 काम चल रहे थे। तो देखिए मैंने इतनी सी रुई बातियों से कितनी बातियाँ बना ली है। उसके बाद वापस मैंने बाटी पलटी और फिर मैं यहाँ आ गई थी बर्तन को साफ़ करने। तो ये थे बर्तन जो कि साफ़ करने थे, मैंने कर लिए है। उसके बाद यहाँ आ गई थी मीशू। तो मीशू को मैंने थोड़ा सा समझाया, मीशू दूध नहीं छोड़ रही है, मैं इसके लिए क्या करूँ, प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताइएगा मैं कैसे इसका दूध छुड़वाऊँ, क्योंकि अब ये समझने लगी है। तो ये कुछ खाती पीती नहीं है, उसको पता है कि दूध तो पी लेंगे से, तो इस वजह से ना तो ये रात को सो पाती है ना मैं सो पाती हूँ। और यहाँ दोनों भाई बहन का चल रहा था गेम, क्योंकि मुझे काम करना था और मीशू परेशान कर रही थी। गन्नू कोचिंग से आ गया था तो फिर गन्नू के हवाले मैंने मीशू को कर दिया था। तो आज तो मैं भी बच्चों के साथ बच्ची बन गई थी। कभी कभी मैं भी खेल लेती हूँ जब बच्चे खेलते हैं तो गन्नू दे रहा था दाम और मैं यहाँ छुप गई थी। तो गन्नू आया और हमने उसको थप्पी किया। तो ऐसे ही यहाँ बच्चे लोग की मस्तियाँ चलती रहती है। तो अब वो बोल रहा है कि आप दाम दीजिए, मैं छुपूँगा। तो वो गया है। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर दिया बाती करने। तो शाम का टाइम हो गया है तो मैं यहाँ लगा रही हूँ दीपक। करीबन 6 साढ़े 6 यहाँ पर बज गए हैं। आजकल थोड़े से दिन बड़े होने लग गए हैं। पहले 6 बजे अंधेरा हो जाता है था, अब होता है शाम को 6:30 बजे अंधेरा। तो यहाँ मैंने दीपक लगा दिया था। उसके बाद मैंने पानी के पास पंडेरी पे भी दीपक लगा दिया था, वहाँ से फिर तुलसी मैया को मैं दीपक लगा रही हूँ। तो जी मैंने यहाँ तुलसी माता को दीपक लगा दिया था। तुलसी मैया को दीपक लगाने के बाद मैंने यहाँ दहलीज में भी दीपक लगा दिया था। तो काम तो सुबह हो या शाम को सेम ही निकलता है। कोई हम बोलते हैं शाम को काम नहीं निकलता है, बस सुबह में ये रहता है कि कपड़े धोने का काम ज़्यादा रहता है और शाम में कपड़े धोने नहीं पड़ते हैं। तो क्या हुआ, कपड़े नहीं धोते तो कपड़े कितने तो लगाते हैं। तो काम तो जी सुबह कर लो या शाम को सेम ही रहते हैं। तो दाल सुबह की रखी हुई थी, मैंने उसी को डबल से फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पर सब लोग खाना खा चुके थे तो मैंने यहाँ पर किचन को समेट दिया है। किचन समेटने के बाद मैंने यहाँ लगा दी थी झाड़ू। और फिर मैं आपसे मिलती हूँ बर्तन साफ़ करने के बाद। मैंने बर्तन साफ़ कर लिए हैं और रख दिए हैं। फिर मैंने रख दिया है सुबह के लिए पानी भर के। तो और फिर मैंने कर दिया था ये वाला स्लिप भी साफ, किचन का जो बोलते स्टैंड वगैरह। तो आज आटा पिसवाया था तो मैंने आटा थोड़ा सा बचा था तो उसको भी हाथों हाथ छान के रख दिया है। फिर ये शाम को आएंगे तो मैं इनसे इसमें टंकी के अंदर पोटली डलवा लूँगी। जो टंकी के नीचे की झाड़ू लगी नहीं थी तो मैंने उसको हटा के भी झाड़ू लगा दिए। देखिए प्रेस का काम जहाँ का जहाँ ही रह गया था। फिर मैंने इस पर खाना खाने के बाद प्रेस करी और फिर इसको मैंने समेटा। जब तक को मीशू नीचे रहती है जब तक मेरे काम हो जाते हैं, नहीं रहती है तो नहीं होता है। तो फिर मैंने रात के बर्तन भी जमा दिए थे ताकि सुबह में ज़्यादा काम ना निकले। तो रात को ऐसे मेरे काम निपटा देती हूँ तो सुबह बस ज़्यादा काम नहीं निकलता है। थोड़ा सा लेट भी उठ जाओ तो चलता है, क्योंकि मीशू कभी कभी लेट कर देती है उठने में। आज के लिए इतना ही।